देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा हूँ आज मैं? सर जी माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, लेकिन देखो ना ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 1 to 5 ਨਵੇਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਸ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। वैसे भाई लैंड क्रूजर ते जा रहे हो ਤਾਂ ਵੀ रक्षे वाला बदतमीजी करता तो वासी चौधरी वाला खूबसूरत बंदा नवा सूट पा के महल्ले च निकले ना ते महल्ले वाले कह रहे ने एक ही हरकत की थी। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहली दफा पंजाब असेंबली के रुकन बने हैं। आजाद जीते थे लेकिन अब नून लीग में पाए जाते हैं जनाब मोहम्मद सुहेल खान जाहिद। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एंकर एंड मॉडल हिना आदिल खान। वेलकम टू द शो जी सुहेल भाई, बड़ी खुशी हो रही है आपके आने की और एक बड़े खूबसूरत और प्यारा सा शेर मैं लेके आया हूँ जी हिना जी के लिए। एक खुशी बायस से ताखीर पड़ी रहती है, जैसे बंजर कोई जागीर पड़ी रहती है, दिल में तेरा तसव्वुर और मैं रहता हूँ, तीसरा आपकी तस्वीर पड़ी रहती है। झूठी बातों में ना उलझाया करो, ओ माय गॉड, हर रोज ना इतना तड़पाया करो, अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है रुबानिया तो मोबाइल पर बैलेंस भी उसी से करवाया करो। अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है तो बैलेंस भी किसी और से करवाया करो। सर क्या हाल चाल है आपके? ये बैलेंस के बाद सीधा आपने ट्विस्ट मेरी तरफ किया है, इसकी क्या? और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सर 2018 में आपने आजाद इलेक्शन लड़ा था लेकिन हारने के बाद आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। इस बार आपने फिर आजाद इलेक्शन लड़ा, इस बार भी आजाद मगर इस लड़ा। बार आपने पीटीआई ज्वाइन नहीं की। नहीं, क्यों? पीटीआई का कैंडिडेट भी था मेरे मुकाबले और में, नून लीग का भी था। पीपल्स पार्टी का भी ठीक था, है। बाकी सारी जमातों के थे। मगर नून लीग ही क्यों ज्वाइन की? हाँ नून लीग नून लीग अब समझ आया कि मैंने शेर क्यों पढ़ा था। ये है बैलेंस वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा, नून अभी नहीं लीग- हुआ नून लीग ज्वाइन इसलिए की कि मियां साहब कहते मैं तेरा यूके का वीजा लगा दूंगा। यार आराम से बैठो, बता रहे दो उनको। मियां साहब ने यूके के वीजे का वादा नहीं किया था। उन्होंने क्या वादा मियां किया? साहब से तो मेरी बहरहाल अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई। अच्छा, छोटे मियां साहब से हुई? छोटे मियां साहब से हुई और मैडम से हुई मुलाकात, ठीक है। उनके साथ ज्वाइनिंग दी है नून लीग में। ठीक है। तो जाहिर है उनकी गवर्नमेंट बन रही है, हल्के की जो हमारे की वो सियासत है, हमारी जो रूरल एरियाज हैं ना, जैसे हमारा ये बॉर्डर का एरिया है, मेरा जो हल्का है ना, बहावल नगर की मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40% बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ पे आप यकीन माने कि पीने का साफ पानी नहीं है हमारी पब्लिक के, ठीक है। सीवरेज के बुरे हालात हैं। ओके। तो जाहिर है अब पीटीआई में चले जाते तो मैं यहाँ ना बैठा होता, मेरे पीछे पुलिस होती, भाग रहे होते हम। तो हल्के का क्या डेवलपमेंट का कोई काम करवाना तो था। जो हुकूमत बनने लगती है जिस पार्टी की भी, आप उसको ज्वाइन करना तरजीह देते हैं ताकि नहीं, मसाइल मैं तो खत्म हो ये सकें। फर्स्ट टाइम ये तरजीह हुई है मेरी, आइंदा देखेंगे कि किसको नहीं, ज्वाइन पिछली बार भी आपने पीटीआई को ज्वाइन तो कर लिया था ना, बाद में उनकी हुकूमत बन गई थी, चाहे आप जीते नहीं थे। हाँ नहीं, मैं जीता नहीं था लेकिन ज्वाइन आपने कर लिया था। ज्वाइन किया था क्योंकि हुकूमत उनकी बन गई थी। तो इस बार ये भी कहा जा सकता है। नून लीग की हुकूमत बन गई है। लेकिन वो- अब अगर अगली बार कहीं पीपल्स पार्टी जीत गई और आपने फिर उनको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नहीं, अब हुकूमत बन नून लीग में स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि इस बार आपने कहा नून लीग में हम स्टैंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कोई खास वजह इसकी? मैंने जब पीटीआई ज्वाइन की थी ना 2018 के बाद, तो जैसे हमारे बुजुर्ग होते, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक हफ्ता घर में नहीं घुसने दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा यार आपा मुस्लिम लीगी हैं तो ਤੁਸੀਂ किधर पीटीआई टुर गए हो। मैं कहा जी नून लीग वाले तो कबूल ही नहीं रहे ना सानू। ठीक है। तो इस बार आपको वालिद साहब ने आने दिया घर? जाहिर है उनकी ख्वाहिश पे उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। पहले तो दो पार्टियां थी ना जी, हाँ जी। प्री पार्टीशन, मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी जी। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने मुस्लिम नून लीग लीग में के थे। अलावा, मुस्लिम लीग के अलावा किसी पार्टी को देखा ही नहीं। ओके, तो उस तहत उन्होंने कहा मैडम आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है जी जी तो आपको अंदाजा है। जी जबरदस्त। मुझे बताएं, वोट कास्ट करती हैं आप? जी। और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे, हार गए थे?
हार गए थे। हार गए थे। इस तरह ना गए तो आप इस तरह पूछ लें वो अंदर है कि बाहर है? वो अंदर है कि बाहर है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स है उनके। मैंने इसलिए अपने तरीके से पूछा था। सर, इस मैं- तरह सीधा नहीं पूछते यार। मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं इसलिए ज्यादा डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, मगर मुझे ये बताइए आपकी पहले कभी सियासतदान से मुलाकात हुई है? बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही होते हैं अमूमन? ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। और आपके ख्याल से कोई बेहतरी आनी चाहिए, कोई तब्दीली आनी चाहिए? सियासत में आनी चाहिए, सियासतदान में नहीं आनी चाहिए। सियासतदान में एज ए पर्सन तो छोड़े, हमें बेसिकली सियासत से ही मतलब है कि वो सियासतदान हो गए, नहीं, उससे मगर ना, सियासत अगर क्या करेंगे? सियासतदान में तब्दीली आएगी तो सियासत में आएगी ना, वरना तो फिर चलती रहेगी वही वाली। हाँ, ऐसे कह सकते पर्सन मैटर करता है ना कि हाँ, वो exactly। जो सियासत कर सियासतदान इकाई है ना सियासत की। बिल्कुल, तो वो इकाइयां बड़ा- ठीक होंगी तो फिर ही। वैसे आप दोनों के अंदर एक कदर और बड़ी मुश्तरक है कि आपने मैथ्स कॉम पढ़ा हुआ है और आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी। जी। तो दोनों ने मास्टर्स किए हुए हैं। जी, आप दोनों फायदा कितना उठा रहे हैं इस डिग्री का? मैं तो फायदा उठा के पंजाब असेंबली पहुंच गया हूँ। ठीक है। और आप फायदा उठा के एंकरिंग शुरू कर दी हुई है आपने। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंकर? यस। Okay। मैंने इनिशियली अपनी डिग्री की थी तो इसीलिए की थी कि मुझे एंकर बनना है। अच्छा। मैंने अपना जो करियर है पूरा वो उसको सेट करने के लिए मास्टर्स किया था मैथ्स कम्युनिकेशन में। अदरवाइज मैं बीकॉम पढ़ रही थी, लाइक अकाउंट्स एंड अच्छा, ये सब कुछ। कॉमर्स में थी आप? हाँ, मेरा इंटरेस्ट था उसमें अच्छा खासा। आई वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन फिर एकदम से बस और जहन में आया। क्या कोई फेवरेट एंकर्स थे आपके उस वक्त? हाँ, उस टाइम में जो टीवी शोज थे उनमें बहुत ज़्यादा चार्म था पब्लिक का, खास तौर पे जो एंकर्स थे उनको बहुत अडोर किया जाता था, एडमायर किया आपके जाता था। फेवरेट कौन से थे? मेरे फेवरेट थी सईदा आयशा नाज। आयशा नाज न्यूज़ में साहिबा। अगर मैं बात करूँ, और ठीक है। सलमान हसन साहब थे, सलमान हैदर। उस टाइम में सभी लोग बहुत बहुत काबिल और बहुत अच्छे लोग। बड़ी बात ये है सारे आपकी- उस टाइम पे काबिल लगते थे? नहीं, अभी भी हैं, लेकिन अच्छा। अभी तो इजाफा भी हुआ नहीं, है आपने ना जोर other दिया उस industry टाइम पे, में। उस टाइम पे तो मैंने कहा उस वक्त लग रहे थे, अब नहीं महसूस हो बड़ी रहा आपको। बात है कि आपकी जिंदगी में काबिल होश आए। साढ़े नसीब देख लो। बहुत ही काबिल बड़ा है। अरसा हो चुका है तुम्हें आफ्ताब साहब का शो छोड़े। मैं 1000 दफा मना कर चुका हूं, ऐसी बातें ना किया करो, बाज ही नहीं आते यार हो। आफ्ताब साहब तो मेरी जान है ना। बिल्कुल। वैसे आपको कैसा फील हो रहा है कि आपसे सवाल किए जा रहे हैं? अच्छा, इट्स डिफरेंट, वरना हॉट सीट पे हम खुद होते हैं तो हमने टारगेट किया होता है। अभी तो हॉट मुझे सीट अच्छा क्या लग रहा है। कोले रखे होंगे नाल? या अब आप हीटर बताइए लगा इनको, होगा? आपने अगर ये यूज कर लिए टर्म तो आप समझाएं इनको। हॉट सीट क्या है? हॉट सीट वही जहाँ वास साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, ये हॉट सीट है। मैं भी कहूँ 1 मिनट बाद। अच्छा, ये गरम सीट दे दी है यार। प्रोड्यूसर साहब क्या अगर कर रहे ऐसे गेस्ट हो तो फिर हो जाता है। आप सुहेल साहब के बारे में बात कर रही हैं? सुहेल साहब भी सोच रहे हैं कि शायद मेरे बारे में बात कर रही हैं ऐसे। हो? लेकिन सर ड्रेसिंग देखे से सुहेल भाई, हाँ बिल्कुल, ये सुहेल साहब खुद की है या किसी का इसमें अमल दखल है? मेरे ख्याल है कोई इतनी स्पेशल ड्रेसिंग तो नहीं है। नहीं, बस मगर लग रही है उनको, वो बड़ा देखें। यूनिक कलर पहना हुआ है ओए यूजुअली। देखें, मैं अब ये इनका दो हुस्न बंदे हो नजर गए। है इनका। ये अब उनका भी उसने नजर है। Obviously। ये आपको आमतौर पे ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है या हमारे शो पे सिर्फ हो रहा है? नहीं, ये आज सेकंड टाइम हुआ है। पहले उधर मेकअप रूम वाले ने ये कहा और आज यहाँ कह रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि यार पहले तो मुझे किसी ने नहीं कहा इस ओए तरह। होए होए होए। मैं कह रहा कि ड्रेसिंग अच्छी है तो हाँ, नहीं इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा नाल ही उसने नजर है। नहीं, उसने नजर आपका कहा। जहाँ पे हुसन होगा नजर भी वहीं डालेंगे ना वो। तुम्हें तो नहीं कह सकते थे उसने नजर है। उसी कनाडा कभी गए नहीं ना, ए हुसन उतो मिलता है भाई जान। हाँ, उधर ही होता है। आप कनाडा गए कभी सर? कनाडा हमने जाके करना क्या है? कनाडा से तो इनको इंपोर्ट करना था, ये पहले ही आ चुके हैं। और सर ना ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ यूके सर। वैसे यूके गए आप? नहीं, यूके भी नहीं गया। दिल है? नहीं, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं। कोई प्लान नहीं है, मगर वैसे जाना तो चाहिए। ये तो हाँ, जाना चाहिए। वैसे तो दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है तो सारी घूम फिर के देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है बड़ा जरूरी। मगर वैसे बताएं, आपको भी लग रहा है कि इनकी ड्रेसिंग बड़ी जबरदस्त है? हाँ, इट्स गुड। हाँ, इट्स गुड। देखें अब ये इन्होंने भी कह दिया हुआ है और उनको तो ज़्यादा करीब से नजर आ रहे हैं आप। मान लेते। बिल्कुल। घर वालों में कोई कहता है आपको ये? नहीं, कभी नहीं किसी ऐसा कभी। घर वालों में कभी नहीं कहा ये? एडी प्यारी ड्रेसिंग ये लगता ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਰਹੇ। वो तो पहुंच चुके हालांकि ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਹੀ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ।